हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है टू व्हीलर इंश्योरेंस। टू व्हीलर इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, आपको कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए अपने यूज केस के हिसाब से। पॉलिसी सेलेक्ट करते टाइम कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप यूज करेंगे तो ना सिर्फ आप उस पॉलिसी पर पैसा बचा पाएंगे बल्कि आपको आपके यूज केस के हिसाब से सबसे परफेक्ट पॉलिसी मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी नॉलेज जो कि अगर आपको होगी तो इंश्योरेंस लेते टाइम उसको यूज करना पड़ेगा, तो यूज करते टाइम आपको काफी आसानी रहेगी। आपका जो ओवरऑल इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो काफी सीमलेस रहेगा। और ये बात चाहे आप नया टू व्हीलर परचेस कर रहे हो या अपने पुराने टू व्हीलर की एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिन्यू करा रहे हो, दोनों केसेस में अप्लाई होती है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे समर सेल चल रही है जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस को समझने से। टू व्हीलर इंश्योरेंस बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली है लाइबिलिटी इंश्योरेंस, दूसरी है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। अब लाइबिलिटी इंश्योरेंस की बात सबसे पहले करते हैं, तो इसको हम लेमैन टर्म्स में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, और आप चाहें तो इसको कंपलसरी इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर रखा है। अगर आपको लीगली सड़क पर चलना है अपने टू व्हीलर को लेकर के, तो इट इज मैंडेटरी कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर से करवाएं। अदरवाइज अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका उसके बिहाफ पर चालान हो सकता है। अब ऐसा क्यों है वो समझते हैं, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्चुअली में किसका फायदा करने के लिए है वो समझते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तब काम आती है जब आपके टू व्हीलर से किसी और का नुकसान हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई ये नेसेसरी है, बिकॉज आप वो पैसा कैपेबल ना हो क्या पता पे करने के लिए, आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रोवाइडर है वो आपके बिहाफ पर कर देगा। तो कंपलसरी वाला लॉजिक समझ में आ गया। अब ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, आपसे किसी और का नुकसान हो जाता है जाने अनजाने में, वो इंसान आपके ऊपर क्लेम फाइल करता है, तो आप वो पैसा चाहे तो खुद दे सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर उस पर्सन के साथ सेटलमेंट कर लेंगे एंड उसका जो भी खर्चा होगा वो कंपनी बेयर कर लेगी, आपकी जेब से नहीं जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदते टाइम एक सबसे बड़े कैच की, जिससे बच के रहना है, क्योंकि अगर उस चक्कर में आप पड़ गए ना तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी काम नहीं आएगी। वैसे भी बहुत कम काम आती है अपने इन्वायरमेंट में, लेकिन जिस दिन काम आएगी ना उस दिन भी काम नहीं आएगी अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। तो वो है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर्स आजकल आपको दो टाइप की थर्ड पार्टी पॉलिसीज अवेलेबल करा रहे हैं। एक है लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी और दूसरी अनलिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी, जो कि स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी पॉलिसी भी बोली जा सकती है। लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड में कैच ये है कि वो एक अमाउंट फिक्स है, वो 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम का अगर उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट बनता है तो वो कंपनी नहीं देगी। मतलब अगर 20,000 की लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी आपने ले रखी है और बिल बन गया 1-2 लाख का, तो 20,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज कि आप अपनी स्कूटी लेकर के कहीं जा रहे हैं और आपने पीछे से किसी की लैम्बोर्गिनी को ठोक दिया, उस इंसान ने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। आपकी पॉलिसी वालों ने बोला कि देखो भैया, आपने तो लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखी है, हम तो 20,000 ही देंगे, अब बाकी का वो 2 लाख का बनता है बिल या 20 लाख का बनता है, दैट इज अप टू यू। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। जनरली 250 से 300 रुपये का डिफरेंस रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 800 रुपये का आपके टू व्हीलर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिमिटेड वाला बन रहा है तो अनलिमिटेड वाला 1,000 का बनेगा या 950 का बनेगा, इतना ही फर्क है। और उस इतने से फर्क के चक्कर में जिस दिन आप फंसोगे उस दिन पूरा फंसोगे। तो इसलिए लिमिटेड थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा अनलिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी ही लेनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने किसी की गाड़ी को ठोका तो उसका भी तो इंश्योरेंस होगा, तो फिर वो मेरे पे क्यों केस फाइल कर रहा है, वो अपना काम इंश्योरेंस में क्यों नहीं करा रहा? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो आपने उसका नुकसान करा है, अब वो चीज वो अपनी इंश्योरेंस के बिहाफ पे क्यों कराए?
क्योंकि अगर वो आपने नुकसान उसका करा है और वो अपने कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस से, अपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से अगर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाता है, तो ए, उसका अगली साल का जो नो क्लेम बोनस है वो उसको नहीं मिलेगा। बी, अगर बिल बड़ा बन गया तो अगली साल से उसकी जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। तो अब वो अपना नुकसान क्यों करेगा, जबकि नुकसान तो उसका आपने करा है, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी क्लेम करेगा। दैट्स वाई थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ कानून से बचने के लिए, बल्कि जिस दिन फंसोगे उस दिन बहुत काम आएगी। तो मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी पॉलिसी का क्लियर आउट हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं कंप्रहेंसिव पॉलिसी की तरफ। कंप्रहेंसिव पॉलिसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप फर्स्ट पार्टी कंप्रहेंसिव पॉलिसी लीजिए, अदरवाइज आप ना लेंगे तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या लॉ को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए है। कैसे? अगर आपने कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रखी है एंड लेट्स सपोज कि आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस मोटरसाइकिल का काम कराने के लिए लेट्स सपोज आपको 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो उन 50,000 में से ज़्यादातर केस में 20 से 25,000 रुपये आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बचे हुए 20 से 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार फिर क्या फ़ायदा हुआ, आधे पैसे तो मुझे फिर भी देने पड़े, ऊपर से मैं इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसे दे रहा हूँ, तो मैं क्यों कराऊँ? उसके पीछे का लॉजिक समझो। एक तो आपका आधा बोझ कम हो गया। अगर मोटरसाइकिल का 25 से 50,000 रुपये के बीच में काम हो रहा है और मोटरसाइकिल आपकी 1.5 लाख रुपए की है, तो आपका कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के पैसे को हटाने के बाद में 1,1100 रुपये का बनेगा। टोटल आपका इंश्योरेंस 2,000 रुपये के समथिंग का होगा, जिसमें थर्ड पार्टी के पैसे उसमें इंक्लूडेड हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव के आपने 1,1100 रुपये ही दिए, लेकिन आपको क्लेम मिला तब 20-25,000 रुपये मिल गए। तो आई थिंक प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसोगे तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो उस केस में भी आपको कुछ अमाउंट जो आईडीवी है, जो इंश्योर्ड्स डिक्लेयर्ड वैल्यू है, जो कि कंपनी को लगता है कि हाँ आपका व्हीकल इतने रुपए का है, आपकी मोटरसाइकिल इतने रुपए की है, उसका कुछ पार्ट डिडक्ट होकर के आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो उस केस में भी आप बच जाओगे। एक तो आपकी 1.5 लाख की बाइक की चोरी हो गई, वो मिल नहीं रही है, एक आपकी 1.5 लाख की बाइक चोरी हुई, उसमें से आपको 80-90,000 या 1 लाख रुपये मिल गए। तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर डील है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसी क्या बात कर रहा है कि मेरा 50,000 का क्लेम होगा तो मैं 25,000 दूंगा। मैं 25,000 क्यों दूं? मेरे दोस्त ने तो नहीं दिए, उसका तो पूरा 50,000 का सेटलमेंट हो गया था। तो आपके दोस्त ने एड ऑन कवरेज ले रखा था, और वो एड ऑन कवरेज है जीरो डेप्रीशिएशन या नील डेप्रीशिएशन, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में जीरो डेप पॉलिसी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी किसी भी टाइप का डेप्रीशिएशन कट नहीं करती है। जनरल कंप्रहेंसिव पॉलिसी होती है जिसमें आपने नील डेप का एड ऑन नहीं ले रखा है, उसमें प्लास्टिक पार्ट्स के इंश्योरेंस कंपनी सबका वैसे अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो ये मान लो कि 100 रुपये का प्लास्टिक पार्ट डलेगा तो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 50 रुपये कंपनी देगी। अगर मेटल का कोई पार्ट डलेगा तो 100 रुपये में से 70-80 रुपये कंपनी देगी, 20-30 रुपये आपको देने पड़ेंगे। रबर के पार्ट्स पे मेरे ख्याल से कोई भी आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा, वो सारा आपको ही देना पड़ेगा। और ऐसे ही और भी ग्लास के पार्ट्स हो गए या फिर कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए, बोल्ट हो गया, नट हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, तो उनका आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीरो डेप्रिशिएशन प्लान ले लेते हैं तो आपका ज़्यादातर खर्चा कवर हो जाएगा। प्लास्टिक आपको पूरा मिलेगा, मेटल का पार्ट आपको पूरा मिलेगा। रबर में कुछ कंपनीज इंक्लूड करती हैं, जैसे कुछ कंपनीज बोलती हैं कि टायर है वो कितना वेयर एंड टेयर हो रखा है उसके हिसाब से पैसे देंगे। कुछ कंपनी पूरे टायर का पैसा दे देती है जीरो डेप्रिशिएशन में, और कुछ कंपनी 1 रुपया भी टायर का नहीं देती है, वो सारा आपको ही देना पड़ता है। तो वो आप जब इंश्योरेंस खरीद रहे हो उस टाइम पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनमें पढ़ करके अच्छे से देख लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टाइप की सिचुएशन में किस टाइप का आपको क्लेम मिलने वाला है, कितने पैसे आपके आएंगे, किस चीज़ के मिलेंगे, किस चीज़ के नहीं मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा लेबर चार्जेस हैं, वो जीरो डेप्रिशिएशन में मोस्टली आपको 50-60% से ऊपर ही मिल जाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे माना जाए तो जीरो डेप्रिशिएशन पॉलिसी अगर आपने ले रखी होगी और आपकी मोटरसाइकिल का 50,000 रुपये का एक्सीडेंट में काम हुआ है, तो आपको 40 से 45,000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। खाली 4-5 हज़ार रुपये आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। कुछ कंज्यूमेबल्स के होते हैं, नट बोल्ट्स वगैरह के, कूलेंट अगर डलेगा बिकॉज रेडिएटर टूट गया था तो उसके, ब्रेक ऑयल डलेगा, ब्रेक लाइन नहीं डली है तो ब्रेक ऑयल के लगेंगे, और लेबर चार्जेस में थोड़ा बहुत वो कर देते हैं वेव ऑफ, तो वो पैसे देने हैं। उसके अलावा जो 5,000 रुपये का अमाउंट आपको देना है उसमें से 3-4 हज़ार रुपये तो इन चीज़ों के हो जाएंगे, और 500 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये के बीच में आपका प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, जिसको फाइल चार्ज भी बोलते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनीज भी आप पे लेती है कि आपने क्लेम लिया है,
तो आपने क्लेम लेने के लिए उनके कस्टमर हेल्पलाइन सपोर्ट को यूज़ करा है, उसके बाद में उनका सर्वेयर आया है, इसका सर्वे करके गया है, फिर जब इसका काम हुआ है तो इसका री इंस्पेक्शन हुआ है, वो कुछ केसेस में फ़ोटोज़ के थ्रू होता है, कुछ केसेस में सर्वेयर आकर के पर्सनली करके जाता है, तो वो सारा जो मिसलेनियस खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले लेती है। तो उस बात के हैं वो 1000-1500 रुपये, और वो ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार लोग हैं ना वो 1000-1500 रुपये को देख करके भी ये सोचते हैं कि झूठा मूठा क्लेम क्यों उठाएं, और देखो फेक क्लेम लेना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमारी भलाई के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि ये बात समझो, अगर 100 लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं और उनमें से सिर्फ 10-20 लोग क्लेम ले रहे हैं, वो कोई भी 10-20 लोग हो सकते हैं, वो आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, तब तक ठीक है। लेकिन 100 लोग क्लेम करा रहे हैं और 100 लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं और 80 लोग क्लेम लेने लग जाएंगे ना, तो इंश्योरेंस के रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे, वो हमारा ही नुकसान है। अभी हमारा जो 5000 का इंश्योरेंस हो रहा है वो फिर 10 का 15,000 का होने लग जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है। अब कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी आपने ले ली, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के ऊपर आपने एड ऑन ले लिया, तो आपका ये सारा कवर हो गया। उसके अलावा एक कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, तो आप वो लेना है आपको, और उसमें ऑप्शंस होते हैं कुछ, आप चाहें तो उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो पिलियन के लिए और राइडर के लिए जो कि ओनर नहीं है बाइक का उसके लिए, या पेड राइडर के लिए, इन सब चीज़ों के भी आप एड ऑन्स ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको ज़रूरत लगे तो डेफिनेटली लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो मत लीजिएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड होगा आपकी पॉलिसी में ऑब्वियसली। तो ये तो सारी हो गई पॉलिसीज़ के टाइप। पॉलिसी मतलब बहुत कुछ है अभी भी पॉलिसीज़ में बताने को, लेकिन मोटरसाइकिल्स में जनरली यही एड ऑन्स काम आते हैं, तो इसलिए इन्हीं की बात कर रहा हूँ। गाड़ियों में तो दुनिया भर के एड ऑन्स आते हैं, वो अपने कार वाले चैनल पे फिर कभी बनाएंगे। अभी के लिए पॉलिसीज़ हमने समझ ली, अब समझते हैं कि पॉलिसी खरीदते टाइम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम माइंड में रखें, जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो भी लिमिटेड हो, और जब ज़रूरत पड़े तो हमें एक्चुअल में क्लेम मिले, ना कि हम इंश्योरेंस वालों के पीछे पीछे घूमते रहें। तो उसके लिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप अगर नई बाइक ले रहे हैं और उसका आप डीलर से इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप 1-2 जगह और चेक करें। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन किसी और एजेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो वो प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डीलर से इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये है कि कल को आप क्लेम कराने जाओगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि बात नंबर 1, उसका उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप मिलेगा, गुड कनेक्शंस मिलेंगे, और वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा उस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपकी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस में, क्लेम में काम कराने में। तो एक तो वो आपकी गुडविल बन गई, तो इसलिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, डीलर जनरली उसी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस आपको बना करके देगा जिसका उसके पास कैशलेस टाई अप होगा। अब कैशलेस टाई अप क्या है? कैशलेस टाई अप ये है कि जिस वर्कशॉप से, जिस सर्विस सेंटर से आप काम करवा रहे हैं, उसके पास अगर कैशलेस टाई अप होगा तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर 50,000 का काम हुआ है और उसमें से 4,500 रुपए आपको देने हैं, बाकी के इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो कैशलेस टाई अप के केस में सिर्फ आपको 4,500 ही रुपए देने हैं, बाकी के हैं वो इंश्योरेंस कंपनी और डीलर अपने आप अपना सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर डीलर के पास आपके इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर का कैशलेस टाई अप नहीं है, तो पूरे 50,000 रुपए आप डीलर को दे के आओगे, फिर वो जो 45,000 या 44,000 जो भी आएंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे। तो वो एक तो लंबी प्रोसेस हो जाती है, एक बहुत खिंच सी जाती हैं चीज़ें। पहले आप डीलर को पैसा दे रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो कि आपके बैंक में अमाउंट कब रिफ्लेक्ट होगा, तो आपके दिमाग में भी थोड़ा बर्डन रहता है। और एक आपका पैसा अटक जाता है, 50,000 रुपये आपके अटक गए 1 महीने के लिए, वो आप कहीं और बेटर काम में यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए डीलर से इंश्योरेंस लेना बेटर है। लेकिन डीलर अगर 100, 200, 400, 300, 400 ऐसे कर रहा हो ना मार्जिन, तब तो ठीक है। लेकिन डीलर अगर 5,000 की इंश्योरेंस आपको 8,000 में दे रहा है, तब कोई सेंस नहीं बनता है। तब फिर आप कहीं और से लीजिए, या फिर डीलर को बोलिए कि देखो भाई मेरे को बाहर 5,000 में मिल रही है, तुम 5.5 में दे दो, लेकिन 8 नहीं दे पाऊंगा। तो वो जनरली नेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन आप बोलोगे तभी करेंगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप डीलर लेवल पे ले रहे हो तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हो तो देख लेना आप ढंग की इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लो, क्योंकि सस्ती कंपनीज भी हैं, सस्ती पॉलिसीज भी प्रोवाइड कराती हैं, आपको जीरो डेप का भी दे देंगे, सारा दे देंगे। लेकिन जब क्लेम एक्चुअल में कराने की बारी आएगी ना, तो 10-10 दिन तक उनके सर्वेयर नहीं आएंगे, फिर वो पार्ट्स पास नहीं करेंगे, फिर वो और नखरे करेंगे, कुछ तो वीडियो प्रूफ्स भी मांग लेते हैं। अब यार कॉमन सेंस की बात है, हर कोई मेरे जैसा यूट्यूबर नहीं होता है जो कि हर चीज़ में कैमरा निकाल लेगा, और इवन मैं भी उन लोगों में से नहीं आता हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट होता है तो मैं नहीं निकाल पाता हूँ यार कैमरा, वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। आप एक हैजार्डियस सिचुएशन में हो, आपकी बाइक रोड पे पड़ी है, आप उस टाइम पे फ़ोन निकाल के वीडियो थोड़े ना बनाओगे यार, कॉमन सेंस की बात होती है। लेकिन जो
घटिया जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऐसी बातें निकालते हैं। एंड इसलिए बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम अगर आप डीलर से नहीं ले रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप ढंग का इंश्योरेंस प्रोवाइडर सेलेक्ट करो। जनरली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के उनका जो क्लेम रेजोल्यूशन का जो स्कोर है, मतलब उनका एक स्कोर होता है कि हाँ भाई इस कंपनी ने 100 क्लेम में से 96 क्लेम्स पास करे हैं आसानी से, तो वो एक स्कोर होता है। वो स्कोर अगर आप जाके देख लोगे, क्लेम सेटलमेंट स्कोर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये अपने कस्टमर्स को कितनी आसानी से जो इंश्योरेंस क्लेम है वो प्रोवाइड करा देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी रिसर्च करके उसके बाद में इंश्योरेंस लेना अगर आप बाहर से ले रहे हो। सेम गोज फॉर रिन्यूअल, अगर आप इंश्योरेंस रिन्यू कराने वाले हो तो अगर आप डीलर से नहीं करा रहे हो तो आप मेक श्योर करना ये सारी चीज़ों का। कैशलेस टाइप्स देख लेना, क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन आपकी जेब से पैसे लगेंगे अदरवाइज। और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, क्लेम सेटलमेंट स्कोर, एंड उसके अलावा जो रेप्यूटेड कंपनी है वो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस सीमलेस होगा। अगर 500-700 रुपये एक थर्ड क्लास कंपनी के कंपैरिजन में एक अच्छी कंपनी को आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो दे देना, टेंशन मत लेना, क्योंकि वो आपको जिस दिन आप फंसोगे उस दिन काम आएगा। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम लेते टाइम हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस को माइंड में रखें। पहली चीज़ तो यही है कि मैं प्रे करता हूँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरी मैं ये बोलूँगा कभी भी फेक क्लेम्स मत लेना, क्योंकि आपका ये 200 रुपये का शीशा टूट गया है और आप चाहते हो कि ये इंश्योरेंस में बदला जाए, तो फाइल चार्ज ही 500-700 रुपये का है, तो वो सेंस नहीं बनता है। खुद से अगर आप अपनी बाइक को तोड़ रहे हो, उसमें ज़्यादा डैमेज वगैरह, डेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इंश्योरेंस में क्लेम तो ले लोगे, लेकिन जब अगले साल आप फिर से पॉलिसी रिन्यू कराने जाओगे तो या नो क्लेम बोनस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, क्लेम ले लिया आपने तो नो क्लेम बोनस कैसे मिलेगा। और नो क्लेम बोनस सिग्निफिकेंट होता है, पहले साल 20% मिलता है, फिर आगे बढ़ता बढ़ता 50% तक हो जाता है। तो आपके इंश्योरेंस के पैसे आधे हो जाएंगे अगर आप क्लेम नहीं लोगे तो, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी का इन जनरल फायदा कर रहे हो क्लेम ना लेकर के, तो वो आपके फायदे की भी सोचेंगे। लेकिन अगर आप फेक क्लेम्स लेते हो तो ना सिर्फ आपका नो क्लेम बोनस जाएगा, आपकी जो अगले साल जो प्रीमियम बन के आएगी, इस साल 5,000 का आपका इंश्योरेंस बना था और आपने 2 क्लेम ले लिए, दोनों का अमाउंट 80-90 हज़ार रुपये हो रखा है, तो अगले साल 7-8 हज़ार का बनेगा वो इंश्योरेंस। तो इसलिए फेक क्लेम्स मत लेना। अगर जायज़ है तो ऑब्वियस सी बात है लेना ही पड़ेगा यार, अपन ने पैसे क्यों दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, क्लेम लेने के लिए तो दिए हैं, ताकि जब इतना बड़ा खर्चा आए तो वो हमें हमारी जेब से ना देना पड़े। इसलिए तो हमने वो छोटा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, लेकिन फेक क्लेम्स नहीं लेने हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप माइंड में रखोगे तो आपका जो इंश्योरेंस का जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी सीमलेस रहेगा। और इंश्योरेंस बाइंग के बारे में मैंने बता दिया, क्लेम लेते टाइम बता दिया, और पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ये जो कंटेंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड, इस पे और भी बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाकर के वीडियोस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर भी ये सिर्फ वो सरफेस है, वो बेसिक लेवल है जिस पर मैं चाहता हूं कि सभी 2 व्हीलर खरीदने वाले मेरे भाई बंधु हों, ताकि उनका पैसा वेस्ट ना हो। तो ये बेसिक लेवल है। इससे ऊपर अगर आपको जाना है तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कर देना और कमेंट कर देना कि हमें एक पूरी सीरीज चाहिए, एक एक पार्ट को डेलिकेटली प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रॉपर तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, अगर आप चाहोगे तो। वो आप पे डिपेंड करता है। एंड विद दैट सेड, इस वाले वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।